एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 29 जनवरी का ये व्लॉग है और सुबह का टाइम हो रहा था। यहाँ देखो सनराइज़ होने लग रहा है और आसमान ना बिल्कुल क्लियर है, देख सकते हो आप। और पीछे ना खेत है, वहाँ पे कोहरा लगा हुआ है, तो देखने में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बाकी सब कहीं क्लियर है, बस पीछे खेत की तरफ ना थोड़ा कोहरा लगा हुआ था। तो आज है अमावस, तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब अमावस होती है ना, तो क्लीनिंग का काम पहले निपटा लेते हैं हम, उसके बाद पूजा होती है। तो सारा सफाई वाला काम हो चुका था। जैश का लंच भी पैक हो चुका है, जैश स्कूल के लिए बस रेडी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे काशी भी रेडी थी, इसने न्यू जैकेट पहनी थी ना, तो खुद ही बोली मम्मा मेरी वीडियो बना दो, नहीं तो अगर मैं बनाती हूँ ना तो मुझे मना कर देती कि मेरी वीडियो मत बनाओ। यहाँ पे जैसे स्कूल के लिए बस शूज़ पहनने लग रहा है। मैंने जैसा आपको पहले बताया ना, वेंसडे को स्कूल में ना घर के कपड़े बच्चे पहन के जा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कपड़े वॉश करे, क्लीनिंग का काम पहले ही हो चुका था। अभी 12:40 का टाइम हो रहा है, 1 बजे जैश की छुट्टी होती है, तो मैं अभी जाऊँगी जैश को लेने के लिए, क्योंकि आकाश जी गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी। तो ये बैग है ना, जो पिंक कलर का बैग अभी मैंने लिया, ये दीदी का है, मुझे उनको देना था। तो जैश के स्कूल के जस्ट सामने ना दीदी का ब्यूटी पार्लर है, तो मुझे लग रहा था कि मैं दीदी को वहाँ पे दे दूँगी और जैश को भी लेके आ जाऊँगी। तो बस मैंने ताला लगा दिया है और ना मैं थोड़ा वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताला लगाते टाइम, क्योंकि मैं घर से कहीं भी जाती हूँ ना, मोस्टली ऐसा होता है मैं ताला लगाना ही भूल जाती हूँ और चाबी अपने साथ लेके चल देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं जैश को लेके आ गई थी। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक तो दीदी वाला बैग था मेरे पास, उसमें भी छोटा मोटा सामान था, फिर काश भी मेरी गोदी में थी, फिर मैं जैश को लेके आई तो उसका भी बैग मेरे हाथ में था और एक हाथ से मैंने जैश को पकड़ रखा था। तो मैं बिल्कुल ही थक गई थी। दीदी ना थी नहीं पार्लर पे, दीदी आज आई नहीं थे, तो पार्लर उनका बंद था। मैं सीधे जैश के स्कूल में गई और वापस आई। नहीं तो दीदी का अगर पार्लर खुला होता तो थोड़ी देर वहाँ बैठ के रेस्ट कर लेती। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। रास्ते में बच्चों को कुछ चीज़ें दिला के लाई थी। एक तो ये पटाखे लेके आए थे और कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें लेके आए थे। तो बच्चों की चीज़ें मैंने उनको दे दी थी। यहाँ पे मैं जैश के बैग से उसके लंच बॉक्स और वाटर बॉटल निकाल दूँगी। ये ना मैं डेली ही निकाल लेती हूँ स्कूल से आते के टाइम, ऐसा नहीं कि मैं शाम को निकालती हूँ या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही निकालती हूँ। मैं बैग भी अंदर बाद में रखती हूँ। सबसे पहले ना मैं जैश के बैग से उसके लंच बॉक्स और वाटर बॉटल निकालती हूँ। और अभी जैसे हम लंच करते हैं ना, तो अब लंच के बर्तन धुलते हैं, तो उसी टाइम मैं ये चीज़ें भी धो देती हूँ जो इसकी लंच बॉक्स वगैरह हैं। तो फिर काशवी लाई थी किंडर जॉय, तो उसको मैंने स्पून दे दी थी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, जो सारा सामान यहाँ पे फैला हुआ है इसको उठा के अंदर रख दूँगी। तो आज जैश के जो यूनिफॉर्म है ना, वो तो मुझे चेंज करनी नहीं थी क्योंकि वो घर के कपड़े ही पहन के गया हुआ था स्कूल। तो बस सारा सामान मैंने रख दिया था। ये मॉर्निंग में जो बर्तन धोए थे ना, यहाँ पे इनको पहले अरेंज कर दूँगी, क्योंकि किचन ना खाली खाली ना अच्छी लगती है और काम करने में भी आसान रहता है। नहीं तो खाना भी जैसे मैं बच्चों को सर्व करूँगी तो बार बार मुझे चीज़ें ना यहाँ से ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मैं किचन में ना लिमिटेड बर्तन रखती हूँ। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है ना, तो मैं अंदर से लेके आती हूँ। जो मेरे पास सेठी है ना, मैं उसके अंदर रख के रखती हूँ। जैसे जो हो गया घिया कस हो गया, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा जो बच्चों के लंच बॉक्स है, एक्स्ट्रा वाटर बॉटल है, सब कुछ मैं अंदर रखती हूँ। सिर्फ जो यूज़ वाले बर्तन होते हैं ना, वही मैं बाहर रखती हूँ। तो इसमें एक चीज़ सही रहती है कि जितने बर्तन यूज़ में होते हैं ना, वो डेली ही धुल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है किचन की तो मुझे पूरे रैक के बर्तन उठा के धोने पड़ते हैं, क्योंकि वो बर्तन ना डेली ही यूज़ होते हैं। तो मॉर्निंग में ना मैंने काशवी के लिए जूस बनाया था। जैसे तो स्कूल चला गया था, तो ये जूसर में ना ये चीज़ें लगा दी थी, उसके जो पार्ट्स होते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। चाहे सर्दी हो या गर्मी, मुझे पानी ना थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए होता है। तो मैंने कहा पहले मैं अपना पानी पीती हूँ, बाद में हम लंच करेंगे। और वैसे भी मेरी हैबिट है, लंच करूँ या मैं कुछ भी खाऊँ, चाहे कुछ भी हल्का फुल्का भी खाते हैं ना, तो मुझे उसके पहले ना पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं अपना पानी पीने लग रही थी और काशवी ने अपनी चीज़ें खाई थी ना, तो उसके हाथ गंदे हो रहे थे। तो वो बार बार मुझे कहने लग रही थी मम्मा मेरे हैंड वॉश करवा दो। तो मैंने पानी अपना रख दिया था, मैं बाद में पीऊँगी। पहले यहाँ पे मैं काशवी के हैंड वॉश करवा दूँगी। और ये मैडम ना इतनी ज़िद करती है कि सारा काम मैं अपने आप करूँगी। तो मैं इसको हैंड वॉश करवाने लगी ना, तो बोली कि आप दूर हो जाओ, मैं अपने आप करूँगी। तो मैंने इसको एक छोटी सी चेयर ला के दे दी थी। अभी देखा ना आपने, कितना गुस्सा कर रही थी कि आप जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने ना लंच डाल लिया है। मॉर्निंग में ही दाल चावल बनाए थे, क्योंकि मुझे पता था जैश को लाने जाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी अगर मैं आके लंच बनाऊँगी तो।
इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे दाल चावल बना लिए थे। वैसे भी चावल बनने थे आज, या तो खीर बनती है अमावस वाले दिन या फिर चावल, तो चावल ही बना लिए थे मॉर्निंग में। और पहले तो मैं एक थाली में डाल के लाई थी, मैंने जैश ने तो एक थाली में खा लिया, बट काशवी नहीं मानी, तो काशवी को ना मैंने अलग से बाउल में डाल के दे दिया। ये अपने आप खाना खाने लग रही है। अच्छा, आप स्कूल कब जाओगे ये बताओ। छुट्टियाँ। किसकी छुट्टी है? किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला। स्कूल जाना है कल आपको? नहीं छुट्टियाँ। छुट्टी खत्म होगी, कल से जाना है। नहीं छुट्टियाँ। किसके बेटे हो आप? किसका बेटा पहले बता। छिपकली। छिपकली बन गई? ऐसी छिपकली होती है? ऐसा तो बंदर का बेबी होता है। दोनों बच्चों को मैंने लंच करा दिया था, फिर मैं चली गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। और जैश को किचन में ना किन्नू दिख गए थे, तो ये बोला मम्मा मुझे किन्नू खाने हैं। तो अगर इसको किन्नू खाने हैं तो फिर मुझे इसके साथ हेल्प भी करनी पड़ेगी, और रेंज जो होते हैं वो छील के देने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर जो रेशे होते हैं वो हटा के दो, बीज वगैरह निकाल के दो। तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, हाथ भी उसमें पूरे ना गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा ना तुम्हारे लिए मैं जूस बना देती हूँ। तो मॉर्निंग में भी काशवी के लिए जूस बनाया था ना, तो ज़्यादा नहीं बचे हुए थे, किन्नू 2 या 3 ही थे शायद, तो इनका ही जूस बना दूँगी। और इनमें ना अच्छी खासी मात्रा में जूस निकल आता है। जैसे हम मौसमी लाते हैं ना, तो मौसमी में कम जूस निकलता है और किन्नू में बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पे मैं जूस बनाने लग रही थी, और ये दोनों बहन भाई अपने आप लगे हुए थे कि हम बनाएंगे। तो मैं बस थोड़ी पकड़ रही थी जूसर को ताकि गिरा ना दे, क्योंकि बच्चा है ना, पूरा प्रेशर उसने इस पे लगाया हुआ, कहीं इसके साथ खुद भी गिर जाए। तो थोड़ी हेल्प कर रही थी। और ये बंदरिया ना मेरे पे लटकी हुई है आजकल ना, किसी पे भी ऐसे लटक जाती है, तो जैसे अपने पापा पे, अपने भाई पे, और फिर खुद कहेगी कि मैं ना छिपकली बन गई, क्योंकि छिपकली भी ऐसे दीवार की चिपकी रहती है ना। हाँ, 2 कप सुबह पी लिया था काशवी ने। हाँ, एक गिलास पूरा ये वाला गिलास भर के पिया था। यहाँ पे जूस बन के रेडी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों बच्चों को दे दिया था। अगर मैं इनको खिलाने बैठती ना, तो फिर मेरे भी हाथ चिपचिपे हो जाते, बच्चे भी अपना हाथ और मुंह सब गंदा कर लेते। तो इससे सही है कि बच्चों को मैंने जूस दे दिया। यहाँ पे फिर जैश के ना फ्रेंड्स आ गए थे, तो उनके लिए मैंने चटाई बिछा दी। आज डेली मैं दरिया बिछाती हूँ, पहले मैं अंदर से लेके आती हूँ, यहाँ बिछाती हूँ, फिर वापस से अंदर बिछाती हूँ। तो इससे अच्छा मैंने यहाँ पे आज चटाई बिछा दी, दरिया अपनी जगह पे बिछी हुई है। बच्चे ना कैरम खेलने के लिए आए थे, इनकी मम्मा भी कह रही थी कि आजकल ना बच्चे सीधे स्कूल से आते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, इनको लंच करने के लिए भी ना इनकी मम्मा बार बार आवाज़ें लगाती रहती हैं। तो ऐसे ही होता है ना, जब हम भी छोटे थे हम भी वेट करते थे कि कब अपने घर जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें। हैं? चप्पल पहन के नहीं खेलते। अभी हमारी बिटिया रानी को मिल्क पीना था, तो थोड़ा सा मिल्क मैंने उसके लिए गर्म कर दिया था। बहुत ज़्यादा नहीं करती मैं, क्योंकि ज़्यादा मिल्क ये पी लेती है ना फिर वॉमिटिंग कर देती है। मैं कहती हूँ ना कि बच्चों के साथ आप कभी फ्री नहीं रह सकते। तो बस यहाँ पे मैं इनकी सेवा में लगी हुई थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना, तो काशवी को गर्मी लग रही थी। तो इसकी जीन्स मैंने निकाल दी थी, मैं इसको कह रही थी कि दूसरी पजामी पहन ले, बट वो इसने पहनी नहीं। उल्लू बना रहे हो ना? दिखाओ कहाँ था फिर। नहीं दिख रहा मेरे को तो। निशान होता है ना वो किसका निशान होता है? पिंक कलर का निशान होता है, वहाँ था बंदर। हाँ। झूठे हो ना आप? बंदर नहीं, झूठे नहीं, अभी तो बंदर। अच्छा बंदर ठीक है। बंदर और ऑफिस है। उल्लू बना रहे हो ना? उल्लू नहीं है, सच में बंदर। दिखाओ मेरे को कहाँ है नंगू। ओए काशवी, पजामी पहन लो अपनी। शेम शेम हो रही है आपकी। अरे कहाँ गया छोटा डॉन, कहाँ गया? ऐसे कौन सा होता है? मैं खाट पे लेटी हुई थी, तो काशवी आके मेरे पैरों पे ना ऐसे सो गई थी। इससे मैंने पूछा काशवी आपको नींद आई? तो इसने बोला हाँ। तो मैं इसको ना अंदर ले गई थी, अंदर जाके काशवी सो गई थी, जैश नहीं सोया। तो 2-2.5 घंटे की काशवी ने आराम से नींद ली थी। यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। काशवी को मैंने अच्छे से कपड़े वगैरह पहना दिए थे, क्योंकि सुबह शाम तो अच्छी खासी ठंड होती है, दिन में ही धूप निकलती है इतनी ज़ोर की कि स्वेटर वगैरह डाली भी नहीं जाती।
तो यहाँ काशवी अपने पटाखे छुटाने लग गई थी जो दिन में हम लेके आए थे ना। तो जैश अपने अलग लाया था, काशवी अलग लाए थे, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ इनको छुटाने लग रहे थे। तो अभी आप देख सकते हो दिन ऑलमोस्ट ढल चुका है, तो बस मैं जल्दी से ना झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने इनको ना अभी ये पटाखे दिए थे ताकि ये छुटा ले और उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे झाड़ू लगा दूँ। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी सारे घर में। जैश बस अपनी पूजा कर लेगा और वही मेरा इवनिंग वाला रूटीन चालू हो जाएगा। अभी घर की सफाई हो गई है और ये वाला टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो अभी भी रहते हैं बट ना प्रेशर नहीं रहता। मॉर्निंग में तो इतनी भागदौड़ रहती है, लगता है दो हाथ भी कम पड़ जाएंगे। एक तरफ किचन संभालनी होती है, दूसरी तरफ घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोने अलग, बच्चों को संभालना अलग। और जैसे ही काम करके आप फ्री होते हो वही लंच बनाने का टाइम हो जाता है। तो मॉर्निंग में तो इतनी भाग दौड़ हो जाती है, बट इवनिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। धीरे धीरे मैं अपने काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे काशवी की फ्रेंड आ गई थी, तो काशवी भी कह रही कि मुझे अपनी फ्रेंड के साथ जाना है। तो वो नहीं मानती, 2-3 दिन हो गए ना वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जाती है। तो मैं उसको कह भी रही थी बेटू पापा आने वाले हैं, आप रुक जाओ, बट वो नहीं मानी। तो भी बस मैं काशवी को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ के आ गई थी थोड़ी देरी। 2-3 दिन से ना काशवी जाती है शाम के टाइम अपने फ्रेंड्स के घर पे। यहाँ पे ना जैश जेम्स वगैरह खाने लग रहा है। तो थोड़ी देर बाद ना आकाश जी भी आ गए थे, मैं डिनर की प्रिपरेशन में लग गई थी। और इस टाइम तक ना हमने डिनर कर लिया है। मुझे सच बताऊं ध्यान नहीं है कि क्या बनाया था, अगर वीडियो में होता ना तो मुझे देख के भी याद आ जाता। बट इस टाइम तक मैंने किचन साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह धुल गए हैं। बस बच्चों के लिए मिल्क गर्म करा है मैंने, मॉर्निंग के लिए जीरा सोप करा है। पानी अभी मुझे गर्म करना है, जो मैं बॉटल में भर के रखती हूँ ना गर्म पानी, वो मुझे भी गर्म करना है। तो उससे पहले मैं काशी को मिल्क दूँगी। तो मिल्क ना ज़्यादा ही गर्म हो गया था थोड़ा, इसलिए मैंने रख दिया थोड़ा ठंडा हो जाए। ठीक है बेटा, इतना मीठा रहा, पी जाओ। शेर हो आप तो, आराम से आराम से, आराम आराम, सिपर में दो। माता की जय, जय माता दी। इसमें पीना है, क्या करवाया बावड़ा बेटा? अंकल अभी जैश ना नीचे गया हुआ है सीखने के लिए, अंकल आग जला के रखते हैं, तो जैश वहाँ पे गया हुआ है। तो बैकग्राउंड में आपको उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, वो नीचे से जयकारे लगाने लग रहा है, काशवी ऊपर से जयकारे लगा रही है। आकाश जी ना अंदर टीवी देखने लग रहे हैं। तो काशवी एक बार तो बोली मम्मा मिल्क पी लिया, और नहीं पीना आप रख दो। फिर उसने दोबारा मांग लिया कि मैं फ़िनिश करूँगी, तो उसने फाइनली मिल्क फ़िनिश कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने काशवी को अंदर बैठा दूँ, क्योंकि नीचे से ना धुआं आने लग रहा है, इसीलिए आपको वीडियो क्वालिटी में भी ऐसा फ़र्क दिख रहा होगा। तो काशवी को मैंने अंदर बैठाया। इतनी देर में ना देखो यहाँ ड्रॉर में चुप गई, छोटी सी और इतनी पतली सी है ना, कहीं पे भी जाके फिट हो जाती है। बाहर आ जाओ ना। आज दूध वाले भैया आगे, दूध लाने चलते हैं, आ जाओ। काशू का आओ। अभी जाके हमारे दूध वाले भैया आए हैं, 8 से ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो बस मैं दूध लेके आ गई थी। आकाश जी ना भी कहीं गए हुए थे, अगर वो होते हैं ना तो भी मैं काशवी को साथ ही लेके जाती हूँ, क्योंकि ये नहीं मानती मेरे साथ जाए बिना। करके दिखाओ कौन सा गाना गा रहे थे, आप बताओ कौन सा गा रहे थे? डाली थी बच्चा होने लगा तेरा चिट्ठी खाने ने दिया खाने लगा होने लगा। इतनी देर से मम्मी ने इसने ठोक दिया, फिर मारने लगा, ये होने लगा। इसने हाँ, टाइम रात को कौन खेलता है किचन सेट से? मैं नहीं खेलते, सोने का टाइम हो रहा है। ओके, किचन सेट तो नया था, मम्मा लाई थी। तो पापा कौन सी ड्रेस हाँ, मम्मी माप नहीं देते।
मैं भी गई थी। मम्मी भी चली थी, काशी भी चलेगी। हाँ, दूध निकल जाएगा। किचन के काम से मैं फ्री हो गई थी और अब मेरी ड्यूटी शुरू होती है कपड़े फोल्ड करने की। तो कपड़े ना वैसे सूख तो जाते हैं अच्छे से, बट थोड़ी लेट तक सूखते हैं। जैसे समर्स होती है ना, तब तो 1.5-2 घंटे में ना अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं, बट अब पूरे पूरे दिन सुखा के रखने पड़ते हैं ना, तो इवनिंग में ही मैं उतारती हूँ और फिर रात को जब टाइम लगता है ना तब मैं इनको फ़ोल्ड करती हूँ। वैसे तो मॉर्निंग में भी फ़ोल्ड कर सकती हूँ, बट ना फिर सुबह तक ऐसे रहता है कि कपड़े जब हमें चाहिए होते हैं ना, सब नहाते धोते हैं, तो बार बार बास्केट में से ढूंढने पड़ते हैं, फिर ये इधर उधर फैलते हैं और इतनी ज़्यादा जगह मेरे पास है नहीं कि इनको उठा उठा के मैं कहीं रखूँ। तो इससे अच्छा है मैं रात को ही ना सबको उनकी जगह पे रख देती हूँ। यहाँ पे बच्चों की मस्ती चलने लग रही है, इनको ठंड लगने लग गई थी, तो थोड़े से ही कपड़े फ़ोल्ड हुए थे, तो इनको उठा के मैं अलमारी में रख दूँगी ताकि रज़ाई के लिए जगह बन जाए। और भी कपड़े हैं जो मुझे फ़ोल्ड करने हैं, बट पहले इनको रख देती हूँ। काशवी मुझसे पूछने लग रही थी, मम्मा पापा कितनी देर में आएंगे। तो रहता है ना शाम का टाइम जब हो जाता है तो बच्चों को ये रहता है कि पापा के आने का टाइम हो गया है, तो पापा आ जाए जल्दी से। वो आ भी गए थे, डिनर करने के बाद ना फिर से चले गए थे। किसके साथ गए? के साथ। बिल्ली वाली कितने घंटे हो गए मम्मा? ये वाली चीज नहीं बनी है मेरे से। पापा दी बच्चे जस्ट पूछ ही रहे थे कि पापा कितनी देर में आएंगे, इतनी देर में आ गए थे। और जैश तो छुप गया था रज़ाई में और काशवी से ना छुपा ही नहीं जा रहा था। और इसका सोना देखो, ये ना डेली ऐसी सोती है, जब इसको कहो ना कि काशवी आप सो जाओ तो उल्टा सोती है। जैश को भी ना सीधा सोना नहीं आता था जब वो छोटा था, शायद 4 साल का होने के बाद सीधा सोना सीख गया था। पापा नहीं आया, बीच में जाओ। टक्की बोली टक्की। फाइनली आकाश जी भी आ गए हैं। सब अपने काम से फ्री होके आराम से लेटे हुए हैं और मेरा ही काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। तो बस लास्ट के 1-2 कपड़े बचे हुए थे, इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और सोने जाऊँगी। तो सोने से पहले ना काशवी से मेरी कुछ बातें हुई थी, तो वही मैं भी आपको सुनाने वाली हूँ। थे अब नहीं करती माँ आपको प्यार? से पास थे मम्मा क्या कर रही थी? सोती थी ना, ये मम्मी पास होती थी, दर लाती। अब नहीं करती माँ आपको प्यार? अभी कितने मम्मा का बेटा है ना तू? ओ ओ शीशा दिख रहा है। आओ ओ कितनी सुंदर लग रही है काशवी ना। आओ आओ फोटो खींचो। नहीं खींच रही मैं आपकी फोटो। शीशे लो फोटो साथ पर ता गंदी बात कर रहा है ना। ता काशी तूरी तक लिया काशवी है ये। तक लिया। पापा कह रहे हैं काशवी है। ये ता मंदिली हुए बक्की भेड़ है ये, भेड़ शीप। तक लिया। बर्फ जम गई इस पे। तो आपको बर्फ पे जाना था ना। क्या गा रही है तू? सो जा तू। देखिए इसका भजन। कौन सा गाना गा रही है काशी तू? सो जा बस। बाय बाय कर दो सबको, गुड नाइट बोल दो। हाथ पैर नहीं रुके है ना, नाचना है। सो जा बंदर। बाय कर दो सबको, गुड नाइट बोल दो। फोटो दाता ये मोटो ले ले फोटो क्या होता है, सारा दिन मोटो ले ले फोटो। फोटो दाता दे। ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपने पूरा व्लॉग देखा है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।